जजें पे हम रबू बस्ती से आए हुए हैं। हमारा स्कूल 2016 से स्टार्ट हुए। पहले हमारा स्कूल न्यू होते समय पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ लगता था, और जब स्कूल स्टार्ट हुए तब हम लोग को पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। उसका बाद हमारा विकेवी चाहिए जो बहुत सारा बच्चा है जो अच्छा एजुकेशन पढ़ने ला। बहुत हमारा टीचर्स लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग को अच्छा एजुकेशन देते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चालू करने का सोचा यानी विवेकानंद केंद्र विद्यालय। तो अरुणाचल प्रदेश का जो महत्व है वो भी मालूम था, और एकनाथ जी जो अपने केंद्र के विवेकानंद केंद्र के संस्थापक है, तो उन्होंने भी ये प्रदेश का महत्व जाना था। और फिर उस वक्त जो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे के राजा, उन्होंने भी कन्याकुमारी जाके वहाँ का सब वातावरण कैसा है, कार्यकर्ता कैसे है, वो सब देख के उन्होंने एकनाथ जी को रिक्वेस्ट किया कि आपके जैसे लोग अरुणाचल प्रदेश में आके शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट वाली शिक्षा जो है वो देना आवश्यक है। तो उनका वो जो रिक्वेस्ट था उसको मान दे के एकनाथ जी ने फिर यहाँ विद्यालय खोलने का सोचा, और उसके लिए पहले सर्वे किया गया। पहले जो 73-74 में कार्यकर्ता आए, हम लोग भी जो पहले आए, तो उस वक्त विद्यालय नहीं थे विवेकानंद केंद्र विद्यालय, तो हमने अलग अलग जगह काम करके दूसरे स्कूलों में, और मेन काम हमारा ये था कि यहाँ का पूरा अभ्यास करना, और वो सब करके फिर 1977 में एक साथ यानी उसी ईयर में 7 विवेकानंद केंद्र विद्यालय खोले गए। और फिर उसमें जो शिक्षा दी जाती है, ये सब ज़्यादातर उस वक्त जो 7 विद्यालय थे वो निवासी विद्यालय थे, रेसिडेंशियल स्कूल्स, क्योंकि पहले की अरुणाचल की परिस्थिति अलग थी, जो भौगोलिक भी और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की तरह से, तो रेसिडेंशियल स्कूल्स खोल गए। उसमें एक ये भी भाग था कि जब बच्चे बचपन से हमारे साथ आते हैं तो उनको हम संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सही शिक्षा वो है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है और उसको अपने पैरों में खड़ा होने के लिए तैयार करती है। तो इसमें सभी आता है, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट, फिर उसका मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सभी बातें इसमें आती है, तभी वो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और वो बच्चा फिर जब शिक्षा लेके विद्यालय से बाहर आएगा तो वो एक अच्छा सिटीज़न बन के आएगा, यानी उसके मन में अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम रहेगा, आदर रहेगा। तो ये कैसे होता है, तो जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसमें केवल एकेडमिक्स को ही महत्व नहीं दिया जाता है, तो बच्चों को कहानियों के द्वारा, उनका ड्रामास के द्वारा उनको अपने प्रदेश का भी अभिमान होना चाहिए, ऐसी बातें बताई जाती है। साथ साथ वो पूरे भारत का भी उनको जो इतिहास है, पूरे भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, ये पूरे आजकल अभी सब लोग जान गए हैं कि इंडिया हैज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन ईच एंड एवरी फील्ड दैट एग्जिस्ट। तो ये महत्व उन बच्चों को बचपन में कहानियों द्वारा, क्योंकि कहानी ये बहुत बड़ा माध्यम है बच्चों में संस्कार डालने का। उसके साथ साथ अपने यहाँ जो प्रार्थनाएं होती हैं और अलग अलग तरह के राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, और अरुणाचल के भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूलों में, और उसके साथ साथ और भी जो फेस्टिवल्स है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, जिसके कारण बच्चे में संस्कार होना चाहिए, ऐसे सभी फेस्टिवल हम उसमें करते हैं। और ऐसे बच्चे जब बाहर आते हैं, जब फर्स्ट बैच, अभी तो बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में हमारे बच्चे हैं, डिफेंस से लेकर शिक्षा क्षेत्र में, और हमारे ही करीब 22 बच्चों ने, उसमें बहनें भी है और भाई लोग भी है, जिन्होंने वीकेवी में शिक्षा ली है और अभी वो अपने स्कूल चला रहे हैं।
तो हमारे जो सक्सेस है वो है कि हमारे बच्चे एक शिक्षा क्षेत्र में अपने स्कूल चला रहे हैं और उन्होंने जो बचपन में पाया उसी ढंग की शिक्षा वो बच्चों को दे रहे हैं। तो दीदी क्षमा कीजिएगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हमारा जो ये जैंग टाइजर का बीकेबी है वो कब इनोवेट हुआ, मतलब कब स्टार्ट हुआ और कितने बच्चे भी यहाँ के उन लोगों को लाभ मिल रहा है यहाँ के एजुकेशन? तो हमारे साथ हमारी यहाँ की प्रिंसिपल दीदी मीता रानी दीदी हैं, तो वो आपको बता देंगे। हमारे जो ये स्कूल है 25 जुलाई 2016 से शुरू हुई है। जब स्कूल की शुरुआत हुई तो हमारे साथ सिर्फ 78 बच्चे थे, अभी हमारे साथ 180 बच्चे हैं। और हम चाहते हैं ये जो लास्ट छोर की अरुणाचल के कोना जैंगटा जो है उसमें हमारे साथ पूरे गांव की 22 गांव यहाँ में बस्ती है जहाँ की बच्चे यहाँ में पढ़ते हैं। हम चाहते हर घर से एक बच्चे यहाँ स्कूल में आए और हर कोने में ये शिक्षा पहुँचे। जैसे कि यहाँ काफ़ी दूर है, आप पता है यहाँ का लोग भी काफ़ी एजुकेशन इतना नहीं पहुँचा है और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है गाँव के लोग। उन लोगों को कुछ आप लोग की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है? मैडम इसका ऐड करना चाहूँगा, जो चैलेंजेस है आप लोग के लिए, कुछ चैलेंजेस है क्या? जैसे कि इतने रिमोट एरिया में है, आप देख ही रहे हैं। जी चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के हिसाब में एक्सेप्ट करना हमको हमारे ये जो माहौल है सिखाया है और ये हमारे बच्चे के अंदर भी है। आप अगर देख रहे हैं शायद ऊपर से नीचे तक 5 किलोमीटर है, बच्चे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वो सब पैदल ही आते हैं, आना और जाना। हाँ, बच्चे यहाँ में नहीं रहते, लगभग जो पास की बस्ती से आते हैं। यहाँ के एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप सभी ने देखे होंगे, हर कोई अपने एक दूसरे को हाथ बढ़ाता है। तो बच्चे वहाँ से आके अपने रिलेटिव का घर में, अपने जो रिश्तेदार के घर में रहते हैं और यहाँ में आते हैं एजुकेशन पाने के लिए। और जितने भी चैलेंजेस है और आज अभी के समय तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, थैंक यू बोलूँगी। एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एमएलए सार हो या बाकी पूरे अरुणाचल के संगठन को जो इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए भी हाथ दे रहे। और हमारे जो विद्यालय की टीम है, मेरे जो अनुष्ठान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमें इतना काबिलियत बना के दिए हैं कि हर जो बच्चे जैसे इकोनॉमिकली आप बोले हम लोग को मालूम है, इसीलिए ये जोन में हमारा जो मिनिमम फी हम लोग लेते हैं जो उनके लिए वो लोग सक्षम देने के लिए। सेकेंड थिंग, बहुत सारी चीज़ वो लोग अडप्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो कम साधन के अंदर में भी हम लोग सब कुछ दिए। जैसे आपको मालूम है यहाँ से BSNL चलता है, वो भी लाइट रहने से, फिर भी हम लोग अपने तरफ से इतना कुछ किए हैं कि जो बच्चे यहाँ रह के भी वो कमी को, जो मीडिया के हिसाब में जो अभी का डेवलपमेंट है डिजिटल, वो डिजिटल चीज़ को दिल में ना लेके भी अपने प्रोग्रेस कर सके। यहाँ जो एक पुरोहित कम्युनिटी है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ जाति माना जाता है, तो उन लोगों को एजुकेशन के लिए आपका बीकेबी तरफ से किस तरह से सहायता मिलता है? हम उनके एजुकेशन के लिए अभी हम लोग ऑलरेडी हमारे स्कूल में 4 बच्चे हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर है यहाँ से। फिर भी अभी हॉस्टल के हिसाब में अपने यहाँ DC सर और अपना ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई है, हम यहाँ में 5 बच्चे को एडमिट करेंगे जो बहनें हैं। और ये आशा करते हैं कि वो बच्चे को जब देंगे तो हमारे तरफ से जो एक स्कीम है एडोप्ट स्कीम, उसमें हम लोग को लेंगे, क्योंकि हम लोग को जब सभी को मालूम है कि पुरोहित कम्युनिटी जो बहुत पिछड़े ही है, नॉट ओनली एजुकेशन, इकोनॉमिकल, एवरीवेयर। तो हमारा कोशिश है कि उनको भी ये स्ट्रीम में लाना है, ये प्रभाव में एक साथ ही लेना है। टोटल अभी 5 बच्चों को आप लोग हाँ, उनका रहना जाना सब आप लोग? हाँ, नहीं, रहना जाना अभी हॉस्टल जब शुरू होगा तब देंगे। अभी तक हम लोग एडमिशन जो किए बच्चे जो स्कूल अपने घर से आ ही रहे हैं। उनका जो फीस होता है वगैरह, उनका कुछ कंसेशन दिया जाता है आप लोग? कंसेशन हम लोग देंगे, जो स्कीम बोली चाइल्ड स्पॉन्सर चाइल्ड एडॉप्ट चाइल्ड ना, उसमें हम लोग उनको जब हॉस्टल हो जाए, क्योंकि हॉस्टल का फी जो वेरिएशन होगा तो उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से मदद करेंगे। 5 बच्चे को मीन्स वी सी द चाइल्ड पॉवर्टी प्लस जेन्युइनिटी, है ना, ऐसे बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं। कितने क्लास तक कर सकते हैं? अब टिल दे आर विथ अस वी डू। बाद में यदि कोई स्पेशली चाहता है तो वो हमको स्पॉन्सर को बताना पड़ता है उनका कॉलेज एजुकेशन भी कर सकेंगे क्या, लेकिन जब तक स्कूल में है